अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है रेजिस्टेंस जो कि R है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे। मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर लेंथ कम होगा, लंबाई कंडक्टर का कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब अगर ये कंडक्टर है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे डिपेंड करेगा। ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखते हैं पहला, अब दोनों को अगर कंबाइंड करें तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब अगर लेंथ बढ़ा तो R भी बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और एरिया के केस में, क्रॉस सेक्शन एरिया के केस में अपोजिट होगा। अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वल टू लाएं और एक कांस्टेंट यूज किए। इस कांस्टेंट का नाम है रो। इस कांस्टेंट को रो बोलते हैं। इसे दूसरा नाम अगर बोला जाए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसे रो भी बोलते हैं, जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं जो कि मटेरियल का है। अब रो का SI यूनिट निकालते हैं। रो का SI यूनिट क्या होता है, यानी रो का यूनिट। अब हम SI यूनिट देखते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब SI यूनिट हम देखते हैं। RA/L, रो यहाँ से फाइंड कर लिए। अब R का यूनिट होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। मीटर से 1 मीटर कर गया। रो का यूनिट हो गया ओम मीटर। ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रो। अब रेजिस्टिविटी का देखते हैं, रेंज क्या होता है। मेटल्स और एलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है, और इंसुलेटर्स के लिए जैसे कि रबर और ग्लास, इसके लिए रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है। तो मेटल और एलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी का जनरली लो होता है, और अगर इन दोनों में देखा जाए तो एलॉयज का ज़्यादा होता है। मेटल और एलॉयज में अगर देखें तो एलॉयज का रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये दोनों का रेंज क्या है, 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर यहाँ फाइंड किए थे हम यूनिट, वही यूनिट है ओम मीटर, टू 10⁻6 ओम मीटर। 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब इंसुलेटर्स के लिए रेंज क्या है, इसका रेजिस्टिविटी
इंसुलेटर्स यानी रबर ग्लास, इसके लिए रेजिस्टिविटी हाई होता है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर यानी आर एंड रो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है यानी चेंज होता है। अब एलॉयज देखते हैं कौन कौन सा एलॉयज है और किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो टंगस्टन कॉपर एंड निकेल, मैग्नीन कॉपर निकेल, मैग्नीन मैग्नीज, नाइक्रोम निकल क्रोमियम मैग्नीज एंड फेरस यानी आयरन से मिलकर बना है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल